हरिद्वार में बाढ़ के दौरान गंगा में एक डूबते बच्चे को बचाने चले आए स्वयं शेषनाग। साल 2020 की बरसात थी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिससे गंगा नदी का जलस्तर भयानक रूप से बढ़ गया था। इसी बढ़े हुए जलस्तर पर शेषनाग ने एक डूबते बच्चे को बचाया। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है हरिद्वार में रहने वाली मिताली, उसके पति, उनका 7 साल का बेटा अंश की। मिताली के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी आस्था बहुत मजबूत थी। गंगा माँ और महादेव के प्रति उनकी भक्ति अनमोल थी। 2020 में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। ऐसी स्थिति में भयंकर बारिश ने हरिद्वार में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी थी। हरिद्वार, जो कि गंगा के किनारे स्थित है और हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, इस बार बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। गंगा नदी उफान पर थी और चारों ओर पानी ही पानी था। सड़कों पर पानी बह रहा था, घरों में पानी घुस चुका था और लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की तलाश में थे। मिताली काफी चिंतित थी कि वह अपने बेटे अंश को लेकर कहां जाए। मिताली के पति कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में हरिद्वार की ऐसी स्थिति हुई कि मिताली को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज पड़ोसन की बातें सुनकर अपने और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए मिताली उसे लेकर बाकियों के साथ निकल गई। बाढ़ के समय अंश की मां ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रही थी। बाढ़ के कारण पूरा हरिद्वार डूब गया था। जिस जगह पर मिताली रहती थी वहां घुटनों के ऊपर भी पानी लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में अंश को लेकर वह किसी तरह धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की तलाश में बढ़ रही थी। मिताली काफी चिंतित थी क्योंकि उसके पति भी ऐसी स्थिति में उसके साथ नहीं थे। मिताली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। तभी अचानक एक बड़ा जल प्रवाह आया और अंश अपनी मां के हाथ से छूटकर गंगा के तेज बहाव में बह गया। अंश की मां की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज गया। लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन गंगा के उफनते पानी में उतरने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। अंश की मां ने भगवान से प्रार्थना की, हे गंगा मां, मेरे बेटे की रक्षा करो, उसे बचा लो। अंश पानी में बहता हुआ चला गया और धीरे धीरे डूबने लगा। मिताली चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की क्योंकि सभी अपनी जान बचाने की तलाश में थे। इसकी मदद कैसे करते? तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा के भीतर से एक विशाल शेषनाग प्रकट हुए। शेषनाग के कई फन थे और उनका शरीर अद्भुत तेज से चमक रहा था। शेषनाग ने अंश को अपने एक फन पर उठाया और उसे सुरक्षित रूप से किनारे पर ले आए। अंश डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। शेषनाग ने अंश को अपने फन से सहलाया और प्यार दिया, जिससे अंश का डर भी दूर हो गया और वह सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। मिताली अंश को गोद में लेकर रोने लगी और शेषनाग का धन्यवाद करने लगी। लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सभी ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मिताली के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने शेषनाग को धन्यवाद दिया और कहा, हे नागराज, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेषनाग ने अपनी दिव्य आवाज में कहा, यह गंगा माँ का आदेश था। गंगा माँ ने अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की है। जब भी कोई संकट आता है, गंगा माँ किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं। इसके बाद शेषनाग धीरे धीरे गंगा जल में समा गए। लोगों ने इसे गंगा माँ का चमत्कार मानकर पूजा करना शुरू कर दिया। इस घटना की चर्चा पूरे हरिद्वार में फैल गई और सभी ने इसे गंगा माँ की महिमा और शेषनाग के चमत्कार के रूप में मान्यता दी। मिताली अपने बच्चे अंश को लेकर किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। 2-3 दिन वहीं रहने के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और जीवन फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन इस घटना ने लोगों के दिलों में गंगा माँ के प्रति आस्था और मजबूत कर दी थी। सभी ने समझा कि गंगा माँ ने अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। मिताली अब हर शाम गंगा माँ की पूजा करने और महादेव को धन्यवाद करने वहां चली जाया करती है। कभी कभी कुछ घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने महादेव को महसूस किया है या भगवान के किसी चमत्कार के साक्षी हुए हैं, वो लोग भगवान के होने पर कोई सवाल नहीं करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।